हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड के लिए एक और बहुत ही खुशखबरी भरा न्यूज़ है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद लगभग सभी राज्य ने आस्ते आस्ते सही लेकिन एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने चालू कर दिया है। सबसे पहले पंजाब सरकार के द्वारा ऑनगोइंग भर्ती में एनआईएस डीएलएड को शामिल किया गया। उसके बाद से बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 में हाल ही में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया और अब न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एनआईएस डीएलएड को शामिल करते हुए मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश कर दिया है, जिसमें कई सारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, छत्तीसगढ़ से जो एनआईएस डीएलएड को लीड कर रहे थे अमरेश कुमार प्रधान सर, उनका भी इस मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और वो भी एज अ टीचर चयनित हो चुके हैं। तो उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। अमरेश प्रधान सर के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था, जब डिग्री इनवैलिड था वो लगातार यूट्यूब में भी आके कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लगातार हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाना जो इस डिग्री को वैलिड कराने में काफ़ी लंबे समय तक निजी तौर पर प्रयास करते हुए नज़र आ रहे थे, अब उनका वो प्रयास, उनका वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाया और भगवान अल्लाह जिसे भी वो मानते हो उनका उस परिश्रम को देखते हुए उनको जो है उसका फल मिला और आज वो एज अ टीचर किसी स्कूल में जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। तो उनके आने वाले समय और उनके आने वाले काम के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूं कि वो अपने कार्य से कई सारे बच्चों का जीवन जो है उज्जवल करने में वो पर आपके कामयाब होंगे। वहीं दूसरी तरफ सबसे विडंबना की बात यह है कि जहां ये केस सबसे पहले वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड से सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया था जब ये डिग्री इनवैलिड था, और वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड का कंडीशन आज भी कहीं ना कहीं जो एक साल पहले था वही कंडीशन आज भी है। आज भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी जजमेंट डिग्री वैलिड हो जाने के बाद भी डर डर के ठोकर खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी का भी वही हाल है, डिग्री वैलिड हो जाने के बावजूद भी अभी भी वो लोग इस आस में बैठे हुए कि कब उनके राज्य सरकार उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेगी। हालांकि उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल दोनों ही के राज्य सरकार ने कई तरीक़ा से इस भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस डीएलएड को शामिल करने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये विरोध जो है ऑनगोइंग भर्ती में हमें देखने को मिल रहा है, इसका भी जानकारी हमें है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिन रात एक किया था इस डिग्री को फ्रेश रिक्रूटमेंट में भर्ती में शामिल होने के लिए, अगर उनको ही इस भर्ती प्रक्रिया से बाद दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि जजमेंट जो है 28 नवंबर 2023 से लागू है। तो जो भी उस बीच में भर्ती प्रक्रिया छूटी है सभी को उसमें चांस मिलना चाहिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी मानना है। और जो लोग इस केस को लीड करें उनका भी यही मानना है कि जिस भर्ती प्रक्रिया से उनको बाहर किया गया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए, जब उसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब वापस से हमारे पक्ष में जजमेंट दिया उसके बाद फिर सरकार क्यों नहीं शामिल कर रही। कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ही जो है मजाक उड़ाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, क्योंकि अगर वाकई में कोर्ट का ही फैसला इन सभी सरकारों को मानना था और इस कोर्ट के जजमेंट का ही रेफरेंस देकर जब हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया, तो इसी कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस देकर वापस से भर्ती प्रक्रिया में आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये कई सारा ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं दिखाता है। ऐसा भी नहीं है कि उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में जो है आपका सीट खाली नहीं है, दोनों ही राज्य में लगभग 2000 के अराउंड जो है अभी भी वैकेंट पोस्ट है ऑनगोइंग भर्ती में। राज्य सरकार चाहे तो बहुत ही आराम से जो उस भर्ती प्रक्रिया में इन लोगों को शामिल कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक आनाकानी करती हुई नज़र आई। वहीं सुबह में मैंने आप लोगों को एक अपडेट दे दिया था कि 14 तारीख को उत्तराखंड का मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट में उठने जा रहा है। 19 तारीख को बिहार
वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश सहित और एक दो मामले जो है 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। असम का मैंने अपडेट आप लोगों को दे ही दिया था कल कि मार्च में जो है एक बार फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट में एनआरसी डिलीट का मामला का हेयरिंग हो सकता है, लेकिन उससे पहले असम के सभी अभ्यर्थियों को एक बार अपने राज्य सरकार से डायरेक्ट जाकर सारे जितना भी मुद्दा है एनआरसी डिलीट को उस पर राज्य सरकार से गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा का पूरा गेंद जो है असम के मैटर में जो है राज्य सरकार के हाथ में। अगर राज्य सरकार एनआरसी को अलाउ कर देती है तो फिर सारा का सारा मसला जो है असम से भी एनआरसी डिलीट के लिए ख़त्म हो जाएगा। अंत में उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल जो है दो राज्य जो शुरुआत से यानी स्टार्टिंग जिस राज्य से इस डिग्री को वैलिडेशन के लिए कोर्ट केस किया गया, अभी तक उस राज्य में निराशा ही हाथ लगी है एनआरसी डिलीट के कैंडिडेट को। बिहार में भी उम्मीद है बीपीएससी टीआरई 2.0 का जल्द हमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इस महीने के अंदर ही जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 अभ्यर्थियों को भी गुड न्यूज़ मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मैंने कई बार आप लोगों को जानकारी दिया है। उसमें एनआरसी के ही जो है 2 से 3 कैटेगरी के कैंडिडेट है। एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, क्वालिफाई कर गए हैं और उनका काउंसलिंग जो है हो चुका है, और तीसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी बिहार में भी जल्द एनआरसी डिलीट का मुद्दा जो है पूरी तरीक़ा से सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल सरकार और उत्तराखंड सरकार आखिर अंत तक क्या करती है एनआरसी डिलीट के साथ, ये देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि किस तरह से राज्य सरकार इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करती भी है या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जजमेंट देने के बाद भी अभी तक उत्तराखंड में एनआरसी को शामिल नहीं किया गया है। खैर जो भी हो, 14 तारीख को यानी कल एनआरसी से रिलेटेड उत्तराखंड में एक हेयरिंग है। जैसे ही हेयरिंग होगा उसका मैं अपडेट आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।